हेलो, नमस्ते और सलाम दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर अली। बाबा रामदेव ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। सबसे पहले तो उन पेशेंट का मजाक उड़ाया जो ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटक रहे थे। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि सारा ब्रह्मांड ऑक्सीजन से भरा पड़ा है और ऑक्सीजन के लिए अपने लंग्स का उपयोग करें। दूसरी ओर उनके खुद के कोविड सेंटर पर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर्स का अपमान किया, एलोपैथी को स्टूपिड साइंस कहा और जो मौत कोविड के कारण हुई है उसे ब्लेम किया एलोपैथी की दवाइयों को। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो डॉक्टर्स अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, वो नाराज है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाराज है। तो काफी मुठभेड़ हुई बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच में। फिर कुछ बाबा रामदेव ने अपने वर्ड्स वापस लिए और कुछ एक लेटर दिया, ओपन लेटर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के लिए कि ये 25 सवाल है मेरे एलोपैथी के अगेंस्ट, तो इनका जवाब दे। बाबा रामदेव के नजरिए में ये सारे ट्रीटमेंट्स आयुर्वेदा में पॉसिबल है और एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है। तो चलिए देखते हैं ये 25 सवाल है क्या और इसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेडिकल ट्रीटमेंट में लिमिट्स होते हैं। कोई जादू नहीं है, इम्पॉसिबल चीज भी होते हैं इसमें, कोई चीज पॉसिबल भी है। जैसे कि आप हाथ काट दें और बोले कि वापस से ये हाथ बढ़ाएं आप, तो पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई मर गया उसे जिंदा कर दें, तो ये सब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। पर ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है और प्रोग्रेस होती है और नए नए बीमारियों के नए इलाज मालूम पड़ते हैं हमें रिसर्च के द्वारा। क्या मेडिसिन आयुर्वेदा के अगेंस्ट है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मेडिसिन सिर्फ केयर करता है सबूत के। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो दवाई प्लांट बेस्ड हो, एनिमल बेस्ड हो या किसी और चीज पर बेस्ड हो। बस उसे ठोस सबूत चाहिए और वो एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स प्लांट बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल एस्पिरिन, जिसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सैलिसिलिक एसिड है जो कि पेड़ से डराइव होता है। फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था हिपोक्रेट्स ने आज से कई सौ साल पहले, जो कि आज भी यूज किया जाता है। एनिमल बेस्ड ड्रग्स भी होते हैं, जैसे कि सांप के जहर को तोड़ने के लिए एंटीवेनम होता है जो कि जहर से ही डराइव होता है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ड्रग्स भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था, फंगस से डराइव होता है और पिछले 100 साल की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। कुछ भी दवाई अगर आयुर्वेदा क्लिनिकल ट्रायल्स में प्रूफ कर दे, जो कि दूसरे रिसर्चर्स भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं वो रिजल्ट, तो वो मेडिसिन में बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाएगी। मैं ये भ्रम आपका दूर कर दूं कि आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कोई भी चीज का साइड इफेक्ट होता है अगर उसे प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है और स्टडी किया जाता है। नेचुरल का मतलब उस साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये बात गलत है। जैसे कि दतूरा नेचुरली पाया जाता है, लेकिन अगर आप खाए तो वो आपके लिए जहर है। टबैको हानिकारक है। ऐसे कई प्लांट्स है जो कि पॉइजनस होते हैं और हानिकारक होते हैं इंसान के लिए। तो नेचुरल का ये मतलब नहीं है कि उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। और जहां तक आयुर्वेदा का सवाल है, एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी यूनाइटेड स्टेट्स की, उसका ये कहना है कि आयुर्वेदा की कोई भी दवाई वो अप्रूव नहीं करती है। और एक इंपॉर्टेंट कारण उसका ये है कि इसमें मेटालिक प्रोडक्ट्स पाए गए, हैवी मेटल्स पाए गए हैं। एक स्टडी को उन्होंने कोट किया जिसमें यह बताया कि 20% दवाओं में उन्होंने लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक पाया है। ये वो दो आर्टिकल्स है, एक 2004 में थी और 2008 में, जिसमें ये हैवी मेटल्स पाए गए थे आयुर्वेदा दवाओं में। उसके अलावा भी काफी दूसरे आर्टिकल्स है जिसमें हैवी मेटल्स पाए गए हैं आयुर्वेदा दवाओं में। जैसे कि ये एक स्टडी है जिसमें कहा कि लेड वॉज फाउंड इन 65% दवाओं में, आयुर्वेदा की दवाओं में लेड दिखा गया और 38% दवाओं में मर्क्यूरी पाया गया और 32% दवाओं में आर्सेनिक पाया गया। और ना सिर्फ पाया गया,
इतनी मात्रा में पाया गया जो कि नॉर्मल एक्सेप्टेबल लिमिट से कई हजार गुना ज्यादा है। तो ये आप भ्रम अपने मन से निकाल दे कि आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो ये जो लेड है दोस्तों, ये इतना हानिकारक है कि ये पेंट में भी बैन किया गया है। 1978 में यूनाइटेड स्टेट्स में पेंट में ये लेड बैन किया गया है और इंडिया में ये बैन नहीं है। ये इसके बहुत हानिकारक असर होते हैं लोग पर, स्पेशली चिल्ड्रन के मेंटल डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सोचिए आप ऐसा केमिकल जो कि हम पेंट में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, पेंट में बैन किया गया है, उसको अगर दवाई में मिलाकर दिया जाए तो कितना हानिकारक हो सकता है। जो ये 25 सवाल है, ये 3 कैटेगरी के सवाल है। एक तो वो सवाल जो कि ऐसे डिजीजेस के बारे में है जिसमें साइंस में, मेडिकल साइंस में कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, या फिर इलाज है बस सिर्फ मैनेजमेंट है, यानी कि उसको कंप्लीटली 100% ठीक नहीं कर सकती है। दूसरी कैटेगरी ऐसे जिसमें बाबा रामदेव को वो बीमारी की शायद अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली ना हो, यानी कि मेडिकल साइंस में क्या उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस है। तीसरे कुछ फिलोसॉफिकल और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हैं। तो चलिए देखते हैं ये 25 सवाल क्या है और इनका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जवाब होगा। सबसे पहले 2 सवाल बाबा रामदेव ने ये पूछे कि एलोपैथी में कोई परमानेंट इलाज है क्या हाइपरटेंशन और डायबिटीज का, यानी बीपी और शुगर का। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, ये आते हैं बीमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस की कैटेगरी में, यानी कि पिछले कुछ डिकेड से जो इंसान ने नेचुरल डाइट छोड़कर रिफाइंड और प्रोसेस फूड खाना शुरू कर दिया और बिल्कुल इनएक्टिविटी बढ़ गई है, कोई एक्सरसाइज नहीं होती, इसके कारण मोटापा और ये बीमारियां लाइफस्टाइल डिजीजेस होते हैं। तो आप 40 साल 50 साल जिंदगी के बैड डाइटरी चॉइसेस करके और बिना कुछ एक्टिविटी करके जब ये बीमारी होती है, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करना कि कुछ दवाई खा लो और ये परमानेंटली ठीक हो जाए, अनरियलिस्टिक है। अभी जो करंट मेडिसिन और इंजेक्शन है, इससे काफी इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाता है इन बीमारियों का। बट सिर्फ मेडिसिन एक ही उपाय नहीं है, मेडिसिन के साथ साथ एक अच्छी डाइट और एक्टिविटी और एक्सरसाइज भी जरूरत है। ये 3 चीज कंबाइंड एक इफेक्टिवली मैनेज कर सकती है आपके बीपी और शुगर को। तो बाबा रामदेव का जो सवाल है, तो वापस उनसे ये सवाल होता है कि फिर क्या आयुर्वेदा में कुछ इफेक्टिव अल्टरनेटिव है इसका, जो ये बीमारियों को अभी करंट एलोपैथिक दवाइयों से बेहतर मैनेज कर सके। और इवन आयुर्वेदा के पास कुछ ऐसा उपचार है जिससे शुगर लेवल पेशेंट की मेजर की जाए या बीपी पेशेंट की मेजर की जाए। फिर कार्डियक इश्यूज के बारे में उन्होंने सवाल किया कि ऑपरेशन की जरूरत, यानी एंजियोप्लास्टी या फिर और कुछ पेस मेकर, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कुछ उपचार। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि जो भी अभी तक स्टडीज हुए हैं, उन्होंने आयुर्वेदा में कोई इफेक्टिव दवाई नहीं पाई है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए। जैसा कि ये आप आर्टिकल देखते हैं, एक रिव्यू आर्टिकल है जिसमें क्लियरली कहा गया है कि बेस्ड ऑन द रिव्यू ऑफ अवेलेबल स्टडीज द एविडेंस इज नॉट कन्विंसिंग दैट एनी आयुर्वेदिक हर्बल ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज और हाइपरटेंशन। तो अगर ये सर्जरीज ऑपरेशन से प्रॉब्लम है बाबा रामदेव को, तो कुछ ऐसी आयुर्वेदा में उपाय बताएं और उसके स्टडीज करवाएं जो इनसे बेहतर है। और जहां तक कोलेस्ट्रॉल लेवल रिड्यूस करने की बात है, तो करंट जो मेडिसिन यूजुअली दिए जाते हैं वो आते हैं कैटेगरी में जिसका नाम है स्टैटिन्स। उसके अलावा अभी आजकल कुछ न्यू रिसर्च आ रही है, जैसे कि प्लांट स्टेरॉल्स काफी इफेक्टिव पाए जा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के लिए। अभी फर्दर रिसर्च इसके ऊपर जरूरी है, पर काफी सप्लीमेंट्स आ चुके हैं मार्केट में। तो देखते हैं आप, जैसे 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 प्रोग्रेस होती है नए नए सोल्यूशंस आते जाते हैं बीमारियों के लिए। उसके बाद सवाल था बाबा रामदेव का कि कोई परमानेंट ट्रीटमेंट आप बताएं पायोरिया यानी कि पेरियोडोंटाइटिस या गम डिजीज का। तो मेडिकल डॉक्टर्स को बदनाम करके उनके मन को शांति नहीं मिली तो डेंटल पर भी सवाल करने लगे। तो मैं आपको बता दूं ये पायोरिया या पेरियोडोंटाइटिस होता क्या है। एक बैड ओरल हाइजीन रखने की वजह से कीटाणु जमा हो जाते हैं दांत पर, और ये
जो है सो आपके गम को डैमेज करते हैं। अब जैसा देखते हैं कि इसमें जो है सो आपका गम लेवल कम होता है, ये स्वेलिंग हो जाती है और ये ब्लीड करना शुरू हो जाता है जब भी इन्हें टच किया जाए। ना सिर्फ ये गम्स को डैमेज करते हैं, ये आपके जो बोन लेवल होता है जिसके अंदर दांत बैठा हुआ रहता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये आप देखिए बोन लेवल जैसा पूरा खराब हो गया, नीचे आ गया, जिसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाएगा और इवेंचुअली आपका दांत का लॉस हो जाएगा। तो इसका डेंटिस्ट्री में सोल्यूशन होता है कि प्रिवेंशन, जैसे ये टाटर है या कैलकुलस इसे भी कहते हैं, तो ये इसे निकाल दिया जाता है। ये कीटाणु हार्बर करता है और ये कीटाणु की वजह से आपके गम स्वेलिंग ब्लीडिंग होते हैं और आपके बोन डिस्ट्रॉय होता है। तो एक बार इसे क्लीन कर दिया जाए तो आप देखिए जैसे वापस पिंक और हेल्थी गम्स हो जाते हैं। तो जब तक ये चीज निकाला नहीं जाएगा आपका सोल्यूशन नहीं होगा। और इवन ये इतना हार्ड होता है कि ब्रशिंग से नहीं जाता है ये। तो इसके लिए अलग स्पेशलाइज मशीन रहती है डेंटिस्ट के पास जिसको स्केलर कहा जाता है, जिससे वो निकालते हैं। तो अब ये चीज सॉल्व करने के लिए मुझे बताएं कौन सी जड़ी बूटी काम आएगी। इसके अलावा जहां पर डैमेज ज्यादा हो जाता है, जैसे गम रिसेशन हो जाता है, वहां पर फ्लैप रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। और इवन जो बोन लॉस होता है वहां पर बोन ग्राफ्ट डाल के वो बोन लेवल वापस ठीक कर सकते हैं। उसके बाद सवाल किया बाबा रामदेव ने वेट लॉस के ऊपर कुछ ऐसी दवाई बता दे जिसकी वजह से आधा या 1 किलो दिन दिन में कम हो जाए बिना सर्जरी के। तो सबसे पहले तो आधा किलो या 1 किलो एक दिन में कम होना बहुत ही हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए। इतना सीवियर वेट लॉस इज अनहेल्थी। जो यूजुअली सजेस्ट किया जाता है अमाउंट कि ½ kg आप वेट लॉस करें, वो भी आप डाइट और एक्सरसाइज के द्वारा। डाइट होती है 70% यूजुअली और 30% एक्सरसाइज। एक पॉपुलर कहावत है अंग्रेजी की कि मसल्स आर मेड इन द जिम एंड वेट इज लॉस्ट इन द किचन, यानी कि आपकी डाइट मोर इंपॉर्टेंट है आपके वेट लॉस के लिए। फिर भी कुछ मेडिसिन है जो कि अप्रूव्ड है वेट लॉस के लिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 4 मेडिसिन अप्रूव्ड है। तो मैं वही कहूंगा कि अगर इसके अल्टरनेटिव कुछ आपके पास हेल्थी वेट लॉस के लिए आयुर्वेदा में उपचार है तो बिल्कुल दुनिया के साथ शेयर करें और बताएं। फिर बाबा रामदेव ने ये पूछा कि कोई स्ट्रेस हार्मोन्स कम करने के लिए कुछ उपचार है एलोपैथी में। तो ये 4 हैप्पी हार्मोन्स जिसे कहते हैं ये है। और इसके लिए यूजुअल एडवाइस जो रहती है कि आप अच्छी डाइट एक्सरसाइज करें, सोशलाइज करें, अपने हॉबीज परस्यू करें ताकि आप खुश रह सके। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, ये सारे वो सप्लीमेंट्स हैं। फिर सवाल किया बाबा रामदेव ने आईवीएफ के ऊपर, जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज है। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा और कुछ अल्टरनेटिव है। तो शायद इनफर्टिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है बाबा रामदेव को, क्योंकि इनफर्टिलिटी होती है मेल से भी या फिर फीमेल से भी। और इसके कई कॉजेस होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, एनाटॉमिकल भी हो सकते हैं या साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो काफी टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन देखा जाता है। अगर वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन होता है आईवीएफ। ऐसा नहीं है किसी को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में आते ही किसी को आईवीएफ करवा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये इतने सारे कॉजेज होते हैं, तो आयुर्वेदा में कुछ इसका डायग्नोस करने का तरीका है या फिर सिर्फ एक ही जड़ी बूटी लेके सबको दे दिया जाए। तो जैसे कि किसी को एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है और उसे सर्जरी करके ठीक करना है, तो जड़ी बूटी से वो कैसे ठीक हो पाएगा। उसके बाद सवाल किया बाबा रामदेव ने कि कोई ऐसी दवा बताएं जो कि उम्र बढ़ा सके इंसानों की। तो ये कोई करिश्मा से कम नहीं है मॉडर्न मेडिसिन का कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में आप देख सकते हैं कि ये 1800s में कहाँ थी, बिलो 30 इयर्स एक एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, और अब धीरे धीरे पिछले 100 साल में ये बढ़कर 70 साल के पास आ चुकी है। तो ये मॉडर्न मेडिसिन का ही करिश्मा है दोस्तों। उसके बाद एक फिलोसॉफिकल सवाल किया उन्होंने कि इंसान जो है सो हेट्रेड और वायलेंस की तरफ चल रहा है, इसका कोई एलोपैथी में इलाज है। तो इसका तो कोई मेडिसिन में इलाज नहीं है, पर बाबा रामदेव खुद एक हेल्प कर सकते हैं कि नफरत ना फैलाए, डॉक्टर्स को इंसल्ट ना करे, एलोपैथी को इंसल्ट ना करे, जो लोग इस जंग में लड़ रहे हैं उनका मजाक ना उड़ाए।
जो लोग ऑक्सीजन के लिए दौड़ रहे हैं उनका मजाक ना उड़ाए, तो खुद वो अपनी एडवाइस फॉलो करे और नफरत ना फैलाए। उसके बाद एक सवाल किया कि कोई ऐसी मेडिसिन जिससे ड्रग रिलेटेड एडिक्शंस कम हो सके। तो यूजुअली ये तो साइकोलॉजिकल इशू रहता है कि काउंसलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें। इसके अलावा काफ़ी मेडिसिन रहते हैं, जैसे कि स्मोकिंग के लिए निकोटिन पैचेस रहते हैं, और भी अलग एडिक्शन के लिए दूसरे मेडिसिन अवेलेबल है जो हेल्प करते हैं। फिर एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच की लड़ाई रोकी जा सकती है। हाँ, एक दवाई है जिसे मेडिसिन कहती है एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, यानी सबूत पर आधार ट्रीटमेंट। मॉडर्न मेडिसिन का सिंपल फंडा है, आप सबूत बताए मुझसे मेडिसिन एक्सेप्ट कर लेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कोविड ट्रीटमेंट में जैसे शुरू में ये कहा था कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा होगा, एंड वो एक थियरी पर काफी प्लाज्मा थेरेपीज हुए। उसके बाद जब स्टडीज के रिजल्ट्स आए और ये देखा गया कि उससे उतना कुछ फायदा नहीं है, तो उसे फौरन उसे रिमूव कर दिया गया। ये नहीं सोचा कि पहले हमने ये एडवाइस किया था तो अभी इसे कंटिन्यू करेंगे, इसका एविडेंस नहीं है, उसे रोक दिया गया। रेमडेसिविर का भी जो रिजल्ट्स आए हैं उसे ये पाया गया कि उससे रिकवरी टाइम्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर उससे उतना कोई ज्यादा फायदा नहीं है, तो अगेन फिर वो उसे हटा दिया गया गाइडलाइन से। तो आप ये देखिए, सिंपल सबूत पर आधारित ट्रीटमेंट होता है। पर आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स की एक खराब बात ये रहती है कि वो ये कहते हैं कि जो 5,000 साल पहले, 4,000 साल पहले जो लिखा है बस वही सही है। वो ये नहीं देखते कि अभी सबूत क्या बता रहा है कि वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये सवाल किया है कि ऑक्सीजन के अलावा कोई ट्रीटमेंट है क्या कोविड-19 का। अगेन यहाँ पर बाबा रामदेव का ज्ञान के बारे में पता चलता है कि उन्हें उतना ज्ञान नहीं है कि ट्रीटमेंट कैसे होता है कोविड पेशेंट का। तो सबसे पहले तो सारे पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है जिसका लंग्स इतने डैमेज है कि वो सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं बॉडी को, जिसकी वजह से उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर ये टिप्पणी करना कि सारा ब्रह्मांड में ऑक्सीजन है और आप अपने लंग्स को इस्तेमाल करें, ये तो बेवकूफों जैसी बात है। ये जैसे कि पेशेंट कोई एक्सीडेंट हो गया और उसे चलने के लिए वॉकर का सहारा चाहिए, तो आप उसे ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान ने तुझे 2 टांग दिए, तू चल। उससे ऑक्सीजन बस सिर्फ एक सपोर्ट है, तब तक के बॉडी अपने लंग्स डैमेज को हील कर पाए, उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सपोर्ट निकाल दिया जाता है। तो ये उसकी सिंपल लॉजिक है। उसके बाद एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन और काफी वियर्ड क्वेश्चन ये कि अगर एलोपैथी में ट्रीटमेंट है हर बीमारी का, तो डॉक्टर कभी बीमार नहीं पड़ना चाहिए। तो ये फिर अगेन कुछ मूर्खता जैसी बात ही है। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि वेस्टर्न मेडिसिन या एलोपैथी में हर बीमारी का इलाज है, पर ये जरूर कहा है कि अभी तक जो सारी बीमारियां हैं यूजुअली उसमें बेस्ट ऑप्शन वेस्टर्न मेडिसिन में ही रहता है। अगर आयुर्वेदा में कोई भी उपचार है जो कि एलोपैथी से बेहतर है, तो आप उसके ट्रायल्स करवाएं और मॉडर्न मेडिसिन काफी खुश होगी, क्योंकि आपके उपाय से सारी दुनिया भर को फायदा होगा। पर हकीकत बात यही है दोस्तों कि ये लोग कहते ये बात है, पर जब खुद पर आती है तो ये भागते हैं वापस एम्स पर या दूसरे हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल पे ही भागते हैं जब इनकी जान पर आती है। तो 15 ही सवाल मैंने कवर किए हैं और काफी सुपरफिशियली कवर किए हैं, क्योंकि एक एक सवाल को डिटेल में जाने शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चैलेंज किया है बाबा रामदेव को कि एक डिबेट हो जाए, तो उम्मीद करता हूँ वो अटेंड करे और डिस्कशन करे।